प्रिय विद्यार्थी नमस्कार, मैं रमेश तेवरत। शक्ति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जो अध्याय अपना चल रहा है प्रीमियर संख्या, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इसमें प्रीमियर संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा है पिछले वीडियोज में। तो दोबारा यदि उसको देखें, अपने मुख्यतः 3 गुणधर्म पढ़े हैं, जिसमें एक तो है सममित गुणधर्म और एक पढ़ा था आपने क्रम विनिमेयता, और तीसरा गुणधर्म हमने अभी तक पढ़ा है सहचारिता या सहचारिता। ये 3 गुणधर्म अभी तक हमने पढ़े हैं। तो अब अपने इन गुणधर्मों को सीखा, इनके बारे में आज तक आपने प्रयास कीजिए वाली सारणी भी पूरी की है, अपने प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और प्रीमियर संख्याओं सभी के लिए इन गुणधर्मों को पढ़ रखा है। तो अब इनको काम में कहाँ लेना है, ये किस लिए अपने पढ़े थे, इसके लिए अपने ये उदाहरण दिए गए हैं। तो देखो, इन गुणधर्मों की यदि अपने को जानकारी होती है तो अपने किसी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अब आप ये देखने वाले हैं कि सवाल आसानी से कैसे होगा। देखो, एक तो साधारण तरीके से, यदि मैं इसको साधारण तरीके से करूं तो मेरे पास चारों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त मेरे को ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि अपने जानते हैं प्रीमियर संख्याओं का जोड़ या घटाव करते हैं तो अपने को लघुत्तम समापवर्त की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि मैं चारों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करता हूं तो मेरे पास सवाल है वो कुछ कठिन हो जाएगा, ऐसा कहने का मेरा मतलब है। और यदि इसको आसान करना है तो मैं इन गुणधर्मों की जानकारी रखता हूं तो अपने इसको आसान कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे आसान करना है इस सवाल को। अपने पास है इसका जो देखें, हर देखें 7 और ये 11, 21 और ये 22। तो मैं यदि देखूं 7 और 21 है, इसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि 7 और 21 का लघुत्तम समापवर्त 21 ही होता है। इधर देखें 11 और 22 का लघुत्तम समापवर्त देखें तो 22 ही होता है। तो ये दोनों संख्याएं लघुत्तम समापवर्त की दृष्टि से देखें तो बिल्कुल आसान है, और ये यदि देखें इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। तो अब परंतु अपने पास है क्या कि ये संख्या है आपस में दोनों पास, इधर ये दोनों पास, अपने को चाहिए ये वाली, ये इसके पास चाहिए और ये वाली इसके पास चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा है नहीं। तो अब अपने को एक गुणधर्म का पता है, क्रम विनिमेयता। अपने जानते क्रम विनिमेयता, क्योंकि प्रीमियर संख्याओं में योग के लिए क्रम विनिमेयता होती है। तो ये योग है, ये प्रीमियर संख्या है, जिनको आपस में मैं यदि बदल देता हूं तो मेरे को पता है इसके मान में कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो ये देखो बच्चों ने क्रम विनिमेयता का बीच में उपयोग किया है। तो देखिए कि अपने इन दोनों संख्याओं, यदि मैं इसको यहां लिखूं, इसको यहां, क्योंकि आपने पढ़ा था 2 में 3 जोड़े या 3 में 2 जोड़े, जो मान है वो 5 आने वाला है। तो वही यहां पर मैं करने वाला हूं कि इन दोनों प्रीमियर संख्याओं को आपस में बदल रहा हूं। तो चलिए मैंने लिख दिया 3/7 प्लस -8/21 प्लस -6/11 और 5/22, ये किया है। तो अब मैंने किसका सहारा लिया, क्रम विनिमेयता का। तो चलिए अपने इसके आगे लिखते हैं क्रम विनिमेयता। ये हो गया इसका क्रम विनिमेयता, ये हो गया क्रम विनिमेयता से, ठीक है। अब देखिए अपने अब इन चारों को एक साथ जोड़ना है, ये सोच रहे हैं चारों को एक साथ जोड़ना है, परंतु अपने सहचारिता में पढ़ा था प्रीमियर संख्याएं सहचार्य होते हैं, कहने का इन दोनों को पहले जोड़ूं और इन दोनों को एक साथ जोड़ूं, फिर इनको इकट्ठा जोड़ूं तो भी मान वही आएगा। ये मेरे को सहचारिता से पता है तथा। तो सहचारिता के खेल में मैंने आपको बताया था, पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ लो, इधर इन दोनों को जोड़ लो, फिर आपस में इनको जोड़ दो तो भी मान बराबर आएगा। तो ये है सहचारिता, ये सहचारिता से। तो इसमें 2 गुणधर्म मैंने लगाए हैं। पहला गुणधर्म तो आप समझ गए होंगे, इसको इसके स्थान पर लिख दिया, इसको इसके, तो ये तो हो गया क्रम विनिमेयता। और अब मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, इन दोनों को जोड़ के फिर आपस में जोड़ूंगा इनको, ये होगी सहचारिता। 2 गुणधर्म मैं एक साथ लगा रहा हूं इसमें। तो चलिए अब केवल अपने को इनको जोड़ना है, इधर इनको जोड़ना है और फिर आपस में इनको जोड़ेंगे, क्योंकि अपने को सहचारिता का पता है कि प्रीमियर संख्याओं में यदि 3 संख्याएं दी है, कोई 2 संख्या पहले जोड़ के उसमें बाद वाली संख्या जोड़ दो। यहाँ 4 है तो कोई 2-2 संख्याओं का ग्रुप बना के उनको जोड़ के और फिर जो उनके मान आ रहे हैं उनको आपस में जोड़ दो, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अपने पास पूर्ण, पूर्णांक, प्रीमियर सभी संख्याएं सहचार्य होती है, ये अपने को पता है। तो मैंने उसी गुणधर्म को काम में लिया है, और वो किसके लिए, गुणा के लिए। तो मैं गुणा के योग के लिए, तो मैं इसमें योग के लिए काम में ले रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 और 21 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे, तो बिल्कुल आसान है ज्ञात करना। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग जा रहा हूं, 3 का जा रहा है,
अब 7 का जा रहा है, तो देखिए 3 गुणा 7 21 आ गया, तो इसका लघुत्तम समाप्त करते आ गया बच्चों 21। 21 में 7 का भाग दूंगा, 21 में यदि अपने 7 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 21 में 7 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गया, 3 को 3 से गुणा किया मैंने तो 9 आ गया। अब देखिए ये हो गया प्लस और ये माइनस, तो अपने सीखा था प्लस का गुणा यदि माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस का गुणा यदि माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा। 21 में 21 का भाग दिया मैंने, 21 में 21 का भाग देते हैं तो 1 आता है, 1 को अंश जो से गुणा कर दो, 21 में 21 का भाग 1, 1 को 8 से गुणा कर दिया 8, तो ये मेरे पास पहला पार्ट है वो हल हो गया। अब चलिए सेकंड की तरफ। अब देखिए 11 और 22 इनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। कैसे देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसका भाग जा रहा है 22 में जा रहा है, किसी एक में जा रहा है तो भी अपने को देना होता है, तो ये हो गया 11, क्योंकि 22 में 2 का भाग जा रहा है, इसमें जाने का सेम लिख दिया। इसका लघुत्तम समापवर्त आ गया 2 गुना 11 यानी 22। अब देखो 22 में 11 का भाग दिया मैंने 2 बार, 22 में 11 का भाग 2 बार जाएगा, 2 को -6 से गुणा करना है तो माइनस का 12। 22 में 22 का भाग देंगे, 22 में 22 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे। अब देखिए 9 तो है प्लस के और 8 है माइनस के, यानी 9 में से 8 गया, साधारण सी बात है बिल्कुल, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/21। इधर आ गया अपने पास प्लस, माइनस के 12 है और प्लस के 7 है, तो मैंने आपको बताया था जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है, तो माइनस का चिन्ह आएगा। कितने अंक बड़ी है? 7 अंक बड़ी है, और 22 का 22 आ गया। अब देखिए 21 और 22 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे, तो इसी तरीके से अपने 21 और 22 का यदि लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे तो अपने पास आएगा 462, तो मैं 462 लिख देता हूं। 462 में 21 का भाग देंगे, 462 में 21 का भाग देंगे तो 22 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 22 बार, तो 22 को 1 से गुणा करेंगे 22, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे माइनस आएगा, प्लस और माइनस क्योंकि मैंने आपको बताया था दोनों निशान यदि अलग अलग होते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, दोनों निशान सेम, चाहे वो माइनस माइनस है तो भी प्लस आएगा, चाहे वो प्लस प्लस है तो भी प्लस आएगा। तो चलिए 462 में 22 का भाग दिया मैंने, तो मेरे को पता है कि 462 में 22 का भाग देंगे 21 बार जाएगा। कितना आंसर है? 21। 21 को माइनस 21 को 7 से गुणा, क्योंकि निशान तो हमने पहले लिख दिया है, अब 7 से गुणा करेंगे तो 21 को 7 से करेंगे तो 147 आ गया, 147। अब 147 तो है माइनस के और 22 है प्लस के, तो बड़ी संख्या 147 है वैल्यू की दृष्टि, तो अपने माइनस का चिन्ह आएगा। कितने अंक बड़ी है? तो ये घटा देंगे अपने, 7 में से 2 गया 5, 2 और 1, 125 अंक, और ये हरा गया, तो इसका आंसर आ गया बच्चों माइनस के 125/462। तो ये देखिए यदि अपने इस सवाल को बिना किसी गुणधर्म की अपने को जानकारी नहीं होती, प्रिमिय संख्याओं के गुणधर्मों की जानकारी नहीं होती, तो अपने क्या करते हैं इन चारों को एक साथ जोड़ते हैं। एक बहुत बड़ा लघुत्तम समापवर्त 462 का था और उसकी कैलकुलेशन भी 462 में 7 का भाग देते, फिर उसको 3 से गुणा करते, तो इस कैलकुलेशन की दृष्टि से देखें तो सवाल बड़ा हो जाता है। परंतु अपने तो प्रिमिय संख्याओं के गुणधर्मों को अच्छी तरह से पढ़ रखा था, समृद्ध गुणधर्म अपने जानते थे, क्रम विनिमयता अपने जानते थे, सहचार्यता अपने जानते थे, तो अपने इसमें क्रम विनिमयता और सहचार्यता का उपयोग किया। उपयोग करते ही मेरे को ये पता लगा कि इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। तो अब परंतु ये पास नहीं थी, तो आपको ये पता था कि क्रम विनिमयता है, स्थान बदल देंगे तो इनके मान में कोई अंतर नहीं आने वाला है, तो आपने कैसे किया इसका स्थान बदल दिया। अब फिर भी अपने पास एक समस्या बरकरार बनी हुई थी कि इन चारों को क्या एक साथ जोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है इन चारों को एक साथ जोड़ने की। अपने दो संख्याओं को एक साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रिमिय संख्याएं योग के लिए सहचर्या होती है। तो इसका उपयोग किया और मैंने साधारण गणना की, कितना छोटा सा सवाल हल हो गया बिल्कुल आसान तरीके से। तो अब बच्चों आप इसको गृह कार्य के रूप में अपने नोट्स में भी तैयार कर सकते हैं इस सवाल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो आगे अपने देखते हैं, ये तो अपने योग के लिए सहचार्यता को काम में लिया था। अब अपने एक और उदाहरण आपकी किताब में से लेते हैं, उसको देखेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास है उदाहरण नंबर 2, ज्ञात कीजिए। आपकी किताब का ही अगला उदाहरण मैं ले रहा हूं, जिसमें है माइनस का 4/5 गुणा में 3/7 गुणा में 15/16
गुणा में -14/9, इसको हल करना है। ये सवाल है अपने पास। तो अपने सवाल को देखते हैं बच्चों कैसे हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने ये देखें कि किन किन संख्याओं का गुणा आसान हो सकता है। तो चलिए 4 और 7 आपस में कोई विभाज्य नहीं है, 3 5 भी नहीं है, 5 और 15 दोनों एक पाढ़े में आ रहे हैं, 4 और 16 ये भी दोनों एक पाढ़े में आ रहे हैं। ये तो इस संख्या का इस संख्या के साथ थोड़ा सा गुणा करना आसान अपने को नजर आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 3 का 9 में भाग जा रहा है, 14 में 7 का जा रहा है। इन संख्याओं का आपस में संबंध है। तो देखिए क्या प्रिमेय संख्याएं गुणा के लिए, क्या प्रिमेय संख्याएं गुणा के लिए क्रम विनिमयता का पालन करती है? क्यों चाहिए मेरे को क्रम विनिमयता? क्योंकि मैं इसको यहां और इसको यहां रखना चाहूंगा। क्योंकि सबसे पहले अपने यदि देखें सभी का एक साथ मैं गुणा भी कर सकता हूं, ऊपर अंश है उन सभी का एक साथ गुणा कर सकता हूं, परंतु इसकी कैलकुलेशन है, इसकी गणना है वो बड़ी हो जाएगी, उसमें गलती होने के आसार बने रहेंगे अपने। तो अपने क्या करते हैं, इसको आसान करने के लिए मैं ये करता हूं कि दो दो संख्याओं का गुणा करेंगे, क्योंकि अपने को पता है प्रिमेय संख्याएं गुणन के लिए सहचर्य होती है। दो दो संख्याओं का गुणा करके फिर जो आंसर आएगा उसका फिर आपस में गुणा कर देंगे। ऐसा कर सकते हैं चारों का एक साथ करने की बजाय। तो पहले तो सहचर्य था, फिर मैंने कुछ दो दो का करना है तो इसका और इसका करें, इसका और इसका करें। भी आपको दो दो का ही गुणा करना है तो एक तो इसका और इसका करें, इसका और इसका करें, आसान है बिल्कुल। परंतु ये संख्या तो पास पास नहीं है, दूर दूर है, परंतु मेरे को पता है इनको आपस में ऐसे बदल सकते हैं। किसके द्वारा? क्योंकि अपने को पता है प्रिमेय संख्याएं गुणा के लिए क्रम विनिमय होती है। तो देखिए -4/5, 15/16, 3/7 और -14/9। ये कौन सा गुणक्रम काम में लिया मैंने? क्रम विनिमय का। किसके लिए? गुणा के लिए। तो क्रम विनिमय का। अब देखिए, अब क्या चारों का गुणा एक साथ करना आवश्यक है? चारों का गुणा एक साथ करना पड़ेगा? बिल्कुल अपने को चारों का गुणा एक साथ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को प्रिमेय संख्याओं के सहचर्यता के बारे में पता है कि दो दो संख्याओं का गुणा कर सकते हैं अपने। तो चलिए मैं पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा करता हूं, फिर मैं इन दोनों संख्याओं का गुणा करता हूं, क्योंकि मेरे को सहचर्यता का पता है। तो यहां भी लिखते हैं और सहचर्यता से, क्योंकि प्रिमेय संख्याएं सभी संख्याएं अपने सहचर्यता और इसमें क्रम विनिमय में देखा था कि योग और गुणा के लिए होती है वो। तो पहले वाला सवाल योग के लिए था और ये गुणा के लिए है। यदि ऐसा घटाव और भाग के लिए आता तो मैं बिल्कुल ये नियम काम में नहीं लेता, क्योंकि मेरे को पता है प्रिमेय संख्याएं वो घटाव यानी वैकलन और भाग के लिए ना तो क्रम विनिमयता का पालन करती है और ना सहचर्यता करती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें एक बात अपने को आसानी से नजर आ रही है कि 4 में 16 का भाग जा रहा है। 4 में 16 का भाग कितनी बार जा रहा है? 4 बार। तो मैं इसको काट के यहां लिख देता हूं 4, क्योंकि ऊपर और नीचे की संख्याएं एक दूसरे से विभाज्य अनुपात में है। तो चलिए 15 में 5 का भाग जा रहा है, यहां भी मैं 5 लिख देता हूं। कैसे कर सकते हैं अपने? सॉरी, यहां पे 3 बार रहेगा, 3 लिख सकता हूं। तो देखिए जो 16 और 4 दोनों विभाज्य हैं, तो ये कट गए आपस में। यहां पर 1 आ गया, यहां पे 4 आ गया, और यहां पे 1 आ गया और यहां पे 3 आ गया। समझ में आया आपको? दोबारा देख लीजिए, 16 में 4 का भाग यानी दोनों में 4 का भाग दे दीजिए मान लीजिए। तो यहां तो गया 1 बार, यहां गया 4 बार, यहां पर 5 और 15, 5 एक बार गया, 5 एकम 5 और 15 में 3 बार गया। इसी तरह यहां भी देखिए 7 एकम 7 और 14 में गया 2 बार, तो माइनस कर दो। अब देखो 3 और 9 में दोनों में 3 का भाग जा रहा है, इसमें दिया तो 1 बार और इसमें दिया तो 3 बार। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं, लिख देते हैं अपने। तो ऊपर का ऊपर गुणा किया तो -1 का गुणा 3 से -3, 1 का गुणा 4 से 4, 1 है यहां पर तो ये हो गया -2 और यहां पे 1 ये हो गया 3। इस तरह से आ गया अपने पास। अब देखो इन संख्याओं का फिर गुणा करना है, तो यदि वैसे देखें 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये माइनस का निशान आ जाएगा। ये 2 पे जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वैसे जा रहा है, ऐसे काट के यदि अपने देखें। और यदि आप वैसे नहीं देखना चाहो तो डायरेक्ट यदि करना चाहें तो 3 का गुण -3 का गुणा -2 से करेंगे 6 आ जाएगा, और 4 का 3 से करेंगे 12 आ जाएगा। वैसे भी अपने कर सकते हैं इसको। तो चलिए ये हो गया मेरे पास, -1 को -1 से किया 1 आ गया, और 2 को गुणा 1 से, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, 2 को 1 से किया तो 2 आ गया। तो इस तरह से इसका आंसर 1/2। तो देखिए कितना बड़ा सवाल होता है यदि मैं इसको एक साथ करता तो, परंतु अब मैंने इसको 3 स्टेप में कंप्लीट कर दिया।
क्योंकि अपने कर्मणी नियमितता और सहचार्यता का उपयोग किए। तो बच्चों इसको अपने नोट्स में शामिल करना है और गृह कार्य के रूप में इन सवालों को तैयार रखना है, ताकि भविष्य में जब भी अपने को तैयारी करने की आवश्यकता पड़े तो अपने इन सवालों को देख सकें। तो आज का अपना ये लेसन यही पूरा होता है। आप इन सवालों को अपनी कॉपी में कर सकते हैं। धन्यवाद।